अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लोगों की आवाज़। नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि तोशा खाना के थ्रू इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार कर दिया गया है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सपोर्टर मौजूद हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला किया गया है, इस पर उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या नाम है आपका? आशिर ज़ुबैर नाम है मेरा जी। आशिर साहब, आपको बताएं कि इमरान खान को नाअहल करार कर दिया गया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि शहर का सूरज गवाही देगा। जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा, तो हमने ये देखा था कि तुम खड़े थे। ठीक है, देखिए बात यह है कि तमाम इदारे अबू जहल की तरह डटे हुए हैं। ठीक है, ये इमरान खान का उनको टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन साइक्लोन को ये कामयाब बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को निकाला गया, ये उसका बदला ले रहे हैं। ठीक है, इसको ऑपरेशन साइक्लोन इन्होंने प्लान ही बनाया था कि इसको निकालना है। ठीक है, इन्होंने इमरान खान की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इन्होंने देख लिया कि किस तरह हम इसको मैदान में नहीं हरा सकते, लिहाजा इसको टेक्निकल नॉकआउट करें, यानी कि या इसको अल्लाह माफ़ करे या इसको कोई नुकसान पहुँचाएँ, इनको जानी नुकसान, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे। ठीक है, या इसको कोई नाअहल करें या इसके अलावा कोई और अनसर्टेनिटी कर दें जिसकी वजह से इनको कोई मसला हो, यानी कि ये खान साहब का जो एक किस्म का जो उनका ऑरा है वो ख़त्म हो जाए सारा। लेकिन बात ये है कि इनको पता है कि 60%, मैं कहता हूँ 80% यूथ जो है वो खान साहब के साथ खड़ी है, उनको सपोर्ट करती है। मैंने पहले ही कहा कि जनरल हमीद गोल एक बयान दे गए थे, मरहूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो बयान दे गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कौम अपनी फ़ौज के सामने उठ खड़ी हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कौम सिविल वॉर की तरफ जा रही है। अगर सिविल वॉर की तरफ ना ले जाएं तो ये तमाम इदारे क्या चाहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। अगर मुल्क में मार्शल लॉ ऐसे नहीं होता कि मार्शल लॉ ऐसे लग जाए, मार्शल लॉ के भी बहुत से मसले होते हैं, मार्शल लॉ की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। ठीक है, आप मुल्क में क्या मार्शल लॉ अगर लगाएंगे तो अपनी इकॉनमी को कैसे स्टेबल करेंगे? अगर आप वैसे भी सिविल वॉर की तरफ जाएंगे तो आप मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ये मुल्क जो है एक कॉलोनी बन चुका है, अमेरिका की एक कॉलोनी बन चुका है। कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, इनके जहनों में जो इनके पर्दे पड़े हुए हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये ऐसे कोई साकित अगर लोग हैं, इलेक्शन कमीशन जो सिकंदर सुल्तान राजा, ये ऐसा कोई बददियानत आदमी है। देखें, रात तक इस फैसले की नोक पलक दुरुस्त की जा रही थी। ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इनको पता है कि अवाम अगर रोडों पर निकल आई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा। ठीक है, इन्होंने सोचा है कि इसको 62A था या तो कर ही नहीं सकते, तो 62 जो है वो उसको थोड़ा सा टेम्पोरेरी नाअहल जो डिक्लेरेशन इन्होंने दी है। बात ये है कि कुछ दिन तक आप देखेंगे जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं, ये आपको फिर अपने ट्वीट डिलीट करते नजर आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको पीछे हटते नजर आएंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। ये फारिग से, ये इनमें कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही है, ये सारा शोरबा है। ठीक है, ये इमरान खान साहब को पीछे हटाना चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि लोग जो है ना उनको रेजिस्टेंस दिखानी पड़ेगी। मैं सारे लोगों को कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं या मेरी आवाज़ कहीं जा भी रही है, कोई टीवी के जरिए कोई देख रहा है, लोगों को रेजिस्टेंस दिखानी पड़ेगी, लोगों को अपनी रुकावट बनना पड़ेगा। रुकावट की वजह यह है, बात यह है कि nobody can fight with the nation, nobody can fight with the nation, nobody can fight with the state। ठीक है, एक आदमी जो है, एक बंदा जो है वो अपने आर्मी के खिलाफ नहीं लड़ सकता। ये सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा, मामला बहुत आगे चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही साके तो लगा रहे हैं, इदारे वाले पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मजजूब हो गए, पता नहीं उनको क्या हो गया। हम उनका एहतराम करते हैं, ठीक है, हम उनका एहतराम करते हैं। देखिए, मुल्क की बाउंड्रीज़ की हिफाजत करती है आर्मी। ठीक है, ये सारे इदारे करते हैं। अगर वो हट जाए तो मसला हो जाएगा, इधर से इंडिया आ जाएगा, इधर से अफगानिस्तान, खुदा ना खासा इस किस्म की एक्टिविटी और अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो लिहाजा इन चीज़ों को बचने के लिए आप देखें वो लिस्ट्रेस हैं जो बरतानिया की जो खातून है, अभी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उससे पहले 44 दिन गुजरे हैं, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दिया। बोरिस जॉनसन के बाद किसने दिया? लिस्ट्रेस ने, वो यानी कि उसने आर्जी जिम्मेदारियाँ संभाली, उसके बाद उसने कल उसने इस्तीफ़ा दे दिया। इसका मतलब यह है कि उसको समझ है कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, उसको समझ है ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया। ये ऐसे अबू जहल की तरह डटे हुए हैं, ये इनके नफ्स में कहीं फ़िरौन घुसा हुआ है, बार बार कह रहा हूँ, कहीं बनी इसराइल घुसा हुआ है, गुलामियाँ चढ़ी हुई हैं, इनको समझ नहीं। इमरान खान जिस गुलामी की बात कर रहा है, इमरान खान जिस गुलामी की बात कर रहा है, वो हकीकी आज़ादी ये है कि अमेरिका ने पार्टीशन के बाद हमें एक कॉलोनी बना लिया था, इस कॉलोनी को ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान इस हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है, ये नहीं असल आज़ादी हमें वो वाली मिल गई थी। आप बात को फॉलो नहीं करते इमरान खान की। इमरान खान जब कहता है कि घबराना नहीं, इसका मतलब ये है अपनी हुकूमत में कि पॉलिटिकल साइंस में की टर्म में अगर आप ये कह लें कि चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, आपने घबराना नहीं है, आपने इस तरह भी नहीं घबराना, आपने उस तरह भी नहीं घबराना। लेकिन आजकल नान 25 रुपये का हो गया, तो ये वाली महंगाई तो काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं इमरान खान मेरा एक दोस्त है, वो वकील है, नून लीग से उसका ताल्लुक है, मैंने उसको काउंटर किया है।
ठीक है। वो मुझे उसने मेरे साथ सीरिया रेवोल्यूशन पे बात की, उसने मेरे साथ अफगानिस्तान पे बात की, उसने मेरे साथ कारगिल वॉर पे बात की, उसने मेरे साथ दुनिया का कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, मैंने उसको काउंटर किया है क्योंकि मैं खान साहब का सपोर्टर हूँ, किसी दलील से खड़ा हूँ। ठीक है, मैं इनकलाब पसंद के एक कबील से हूँ, मैं इनकलाब पसंद के एक कबील से हूँ, मैं जिस जगह खड़ा किसी दलील से हूँ। ठीक है, मैं यूँ ही दस्तों गिरबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से। हम खान साहब को ऐसे एक तरफा सपोर्ट नहीं करते। काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं जो खान साहब के ऐसे ही, मतलब मैं कहता हूँ उनको आप स्टडी करें, रिसर्च करें, खान साहब के ऊपर रिसर्च करें। ठीक है, खान साहब का सारा डेटा, ताकि कोई पटवारी, कोई ऐसा साकित लकल बंदा आपके सामने बैठा हो तो आप उसको काउंटर कर सकें। आप ऐसे नहीं कि मतलब कोई खाम का वो आपके ऊपर चढ़ाई करते क्योंकि आपके पास तो रेफरेंस ही नहीं है। आप किसी किताब का रेफरेंस दें, आप गैरिसन स्टेट का रेफरेंस दें। इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने एक किताब लिखी, ठीक है, स्वीडन के अंदर प्रोफेसर थे, आप मुझे पता नहीं वो वही है या नहीं। ठीक है, उनकी किताब है IH कुरैशी उनके नाम से, वो कहते हैं पाकिस्तान दी गैरिसन स्टेट। उसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान को बहुत सारे मसले मसाइल पार्टीशन के पास, देखिए लॉर्ड वेवल जो था, लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय था। असल मसला लॉर्ड वेवल ने किया था, पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज बनी थी वो लॉर्ड वेवल, देखें वो 1 साल के लिए आया था। मैं लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर रहा हूँ, कम अरसा था। तो डेफिनेटली जो लॉर्ड वेवल सेकंड लास्ट था वो अगले को ब्रीफ करके जाएगा ना जी, पाकिस्तान को ये बाउंड्रीज देनी है, ये नहीं देनी। हैदराबाद दक्कन में मसला, कश्मीर में मसला, उधर से ये नहीं, जो हमारी बाउंड्रीज थी, ये जो हमारी स्टेट थी, इसमें मसला पैदा किया गया। उसके पीछे रीज़न थी ये जो अंग्रेज़ है, ये जो गोरा है, देखिए ये गोरा बहुत सियाना है। ठीक है, हम इसको समझना पड़ेगा, इसकी मेंटल साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखें 600 साल हो गए, 600 साल हमने आज तक दुनिया को कुछ नहीं दिया। हमने कोई ऐसा इनकलाबी बंदा नहीं पैदा किया। 1972 के बाद, हबीब जालिब के बाद या अल्लामा इकबाल के बाद कोई ऐसा इनकलाबी शायर नहीं आपने दुनिया को दिया। आप क्या करेंगे? आप किधर जा रहे हैं? आपको समझ ही नहीं है। पूरी कौम कौमे के अंदर है, मुझे कौम की समझ नहीं आ रही, कौमे के अंदर है, किधर है इसको समझ। आपने अगर गैरत सीखनी है तो अफगानिस्तान से सीखें, अफगानियों से सीखें। 30 साल जो है रशिया ने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस दिखाया, उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस दिखाया, इन सारी चीज़ों ने इन्फ्लुएंस दिखाया। पाकिस्तान के ऊपर कंधे के ऊपर बंदूक रखी, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। अमेरिका जो है वो पहले विजिबल वॉर लड़ रहा था, विजिबल वॉर लड़ रहा था। ठीक है, उसको पता था कि ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, हम उसका एहतराम करते हैं, कोई शक नहीं, हमारे इदारे क्यों ना करें। इमरान खान साहब ने हमें ये सिखाया। ठीक है, तो उनको पता था कि ISI हमें कहीं ना कहीं धोखा दे सकती है। ठीक है, ISI धोखा दे सकती है, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता था और वो वॉर हार गए। क्योंकि अफगानिस्तान जब वहाँ से इनखला हुआ, अफगानिस्तान जब निकल गया, इसका मतलब है कि हमारे कंधे से बंदूक हट गई। हमारे कंधे से जब बंदूक हटी है, ठीक है, इमरान खान के जब पाकिस्तान के कंधे से जब बंदूक हटी है, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, उसने इनविजिबल वॉर लड़ना शुरू कर दिया है। एक वॉर थी विजिबल, एक वॉर थी इनविजिबल। अब जो वो वॉर लड़ रहा है वो इनविजिबल वॉर है। आप सारे लोग समझने की कोशिश करें, वो एक इनविजिबल वॉर लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? अमेरिका लड़ रहा है। ठीक है, उसने कॉलोनी बनाया, वो ऐसे नहीं सारी चीज़ें ख़त्म करेगा। ठीक है, देखें तिजारत के घर से जब वो पार्टीशन से पहले आया था, उसने अपने पाँव मजबूत किए थे। फिर जब कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद आज़म ने हमें अलग कराया, हमें आज़ादी दी, वो नो डाउट आज़ाद हो गए थे हम। ठीक है, लेकिन अब जब इमरान खान जिस आज़ादी की बात कर रहा है वो कौन सी है? वो कॉलोनियलिज्म है। वो कॉलोनी जिसने हमें बनाया हुआ अमेरिका ने, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम लोगों को समझना पड़ेगा। देखें बात यह है कि PTI के सपोर्टर कुछ हैं, ठीक है, प्लीज़ मेहरबानी करें, अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आएँ, घर में ना बैठे रहें, खुदा के लिए घर में ना बैठे रहें, अपने साथ 10 लोगों को और लेकर आएँ। इमरान खान का जो नज़रिया है वो कन्वे करें। अगर आपको कंसीव हो गया तो आप दूसरे को कन्वे करें, अगर आपको समझ आ गई किसी और को कन्वे करें। ऐसे नहीं कि जा पुत्र रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी, नाम के सपोर्टर ना बने। खान साहब के ऊपर रिसर्च करें, खान साहब के ऊपर स्टडी करें। खान साहब की जो एक किताब है, ठीक है, उस किताब में उनका पेज नंबर मेरे ख्याल में 92 है, मेरा अंदाज़ा है। आप यकीन करें ये बंदा स्कॉलर लगेगा आपको, इमरान खान आपको स्कॉलर लगेगा। बड़े बड़े मजहबी उलमा के सामने ये आपको स्कॉलर लगेगा। आप समझने की कोशिश करें, इस बंदे ने बहुत रिसर्च की हुई है, ये शो नहीं करता, ये बंदा शो नहीं करता। ठीक है, आप दुनिया में 8-7 बिलियन दुनिया की आबादी, आप बाहर निकल कर देखें, आप कहीं पर पंफलेट उठा कर देखें, आप इमरान खान की तस्वीर दिखाएं, कोई सिंगल बंदा आपको ये नहीं कहेगा मैं इसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? उसको पता है कि देखें एक लीडर का एक करिश्मा होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका ऑरा होता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। ठीक है, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी एक क्लैश होता है, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी बंदे की मिलती है। बंदा जब एक लीडर से मिलता है, दूसरे लीडर से दूसरे कंट्री के अंदर जाता है, तो पर्सनैलिटी वर्सेस पर्सनैलिटी होती है। आपको ख्याल रखना। इमरान खान को क्यों इमरान खान को इतनी चीज़ें क्यों दी गई थी? इमरान खान को इतनी चीज़ें इस वजह से दी गई थी, उसमें लोगों ने सपोर्ट किस वजह से किया? इमरान खान इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहता था। इस्लामी ब्लॉक का मतलब ये है कि वो तुर्की को साथ मिलाना चाहता था, वो मिडिल ईस्ट को साथ मिलाना चाहता था, साथ साथ वो चाइना को साथ मिलाना चाहता था। ये क्यों परेशान हो गए हैं? ये इस वजह से परेशान हो गए हैं क्योंकि इनको पता है ये हमारा कख नहीं छोड़ेगा। रही सही कसर इन्होंने निकाल दी। ये जो मुल्क में चोर बैठे हुए हैं, 2400 अरब 1100 अरब, वही कोई तमाशा है?
आपको समझ नहीं आ रही? इसके पैसे चोरी हुए हैं, मेरे पैसे चोरी हुए हैं, इस भाई के चोरी हुए हैं, सबके पैसे चोरी हुए हैं। आप कौमे में एक रिक्शे वाला कहता है मेरे घर में आटा नहीं है। और खुदा के लिए अगर आप लाहौर जाएँ तो आप GT रोड के ज़रिए जाएँ या आप मोटरवे के ज़रिए जाएँ, तो जाना तो आपने लाहौर है ना, आपने आटा लेना है तो प्रोटेस्ट के ज़रिए लें। प्रोटेस्ट के ज़रिए आपको पता नहीं है आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, आप इसको, मैं जब यहाँ पर खड़ा था अकेला खड़ा था, मैं यहाँ पर जब आया था मैं अकेला था, फिर 2-4 और दोस्त आ गए, फिर सारे देखें। आप अकेला बंदा स्टैंड लेता है, अकेला बंदा खड़ा होता है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें, ठीक है। खान साहब को सपोर्ट करें, ऐसे नाम के सपोर्टर ना बने, जिंदाबाद, ठीक है। खान साहब के ऐसे नाम के सपोर्टर ना बने, खान साहब के ऊपर रिसर्च करें, उनका पिछला बैकग्राउंड देखें, ठीक है। अभी जब कभी प्रोटेस्ट के लिए आए प्ले कार्ड साथ लेकर आया करें, प्ले कार्ड साथ लेकर आएँ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें, ठीक है। खान साहब को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह देखें खान साहब को, ये इन्होंने देख लिया खान साहब पॉपुलर है, अब वो उसको टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। टेक्निकल नॉकआउट में ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है, कभी उनका जहाज़ ख़राब हो रहा है, कभी कोई एक्टिविटी, ये ऐसे नहीं ख़राब हो रहा, जहाज़ है कोई चिंची रिक्शा ख़राब हो रहा है, जहाज़ है कोई चिंची रिक्शा ख़राब हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनको ठीक करनी होगी। खान साहब को सपोर्ट करें और उनको अंधाधुंध सपोर्ट ना करें। ये जो हम तकलीद उनको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे फॉलो ना करें, उनके ऊपर रिसर्च करें। खान साहब एक, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर भी है, ठीक है। उनको फॉलो करें और उनके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि यहाँ पे पुरजोश एहतजाज मौजूद है। यहाँ पे 9 नंबर चौक पे अमलिक शेख मौजूद है, हमारे साथ और भी PTI के कारकुनान मौजूद है, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा, इमरान खान के उसको नाअहल करार कर दिया गया है, उसके बारे में आप क्या राय दें? ये बिल्कुल गलत किया है। इलेक्शन के ज़रिए वो 2 तिहाई से वाकई वो जीतते हैं, इन्होंने ख़तरा लगा, इन्होंने नाअहल कर दिया। 40 साल में कोई सच्चा बंदा आए बगैर तो लोग रहने नहीं देते। लानत है इनकी सोच पे। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा कि इस टाइम हम लोग मौजूद हैं मुल्तान के 9 नंबर चौक पर। यहाँ पे बहुत सारे लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ पे इमरान खान के लिए आएँ और यहाँ पे खड़े हों। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उकाशा को इजाज़त दीजिए।